ओके सो हेलो एवरीवन। ये चैप्टर चल रहा है हमारा चार्ट पैटर्न्स। तो इस चैप्टर में मैं आपको रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर डबल टॉप और डबल बॉटम हम इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोग चार्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलते हैं हमारे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पे, है ना। तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे ट्रिपल टॉप पे। ट्रिपल टॉप भी डबल टॉप का वही है, बस इसमें क्या होता है कि मार्केट है ना बस ट्रिपल टॉप बनाता है, ठीक है, ऐसे, है ना। अब मार्केट को यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि मार्केट मतलब है ना यहाँ से ही ऊपर जाएगा, या फिर अगर यहाँ से सेलर्स है ना अगर वापस पुश कर देते हैं तो वापस से ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा। और यहाँ पे वापस हम देखेंगे कि बायर्स अगर पुश कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे तो यहाँ पे हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हमारे चार्ट पे। तो जैसे कि है ना आप लोग देख सकते हैं कि ये मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है ना। अब जैसे ही इस लेवल तक गया, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सेलर्स ने यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि इतना यहाँ तक एक मतलब जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया और इस लेवल पे आके बायर्स ने क्या किया, वापस से बाइंग करनी शुरू कर दी। और मतलब जैसे ही यहाँ पे बाइंग शुरू की तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड चेंज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुँचा, वापस जैसे ही बायर्स ने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई, ऑर्डर्स बढ़ाए, तो मार्केट ने वापस ट्रेंड चेंज किया और वापस उसी हमारे रेजिस्टेंस जोन तक चल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वापस जो सेलर्स थे ना उन्होंने अपना एसएल बचाने के लिए वापस क्वांटिटी ऑर्डर बढ़ा दिए। तो वापस से है ना, वैसे अगर यहाँ पे बायर्स ने है ना अगर ज़्यादा क्वांटिटी और ज़्यादा फोर्स लगाया होता तो मार्केट यहीं से ही हमें डब्ल्यू पैटर्न के साथ, ये जो आप देख रहे हैं ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसी पैटर्न में सक्सेसफुल होता हुआ अब ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने वापस पुश कर दिया और आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक आया और फिर वापस वही कहानी, जो यहाँ पे बायर्स थे ना उन्होंने वापस अपना फोर्स लगाया और मार्केट का ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की। लेकिन ये बात भी है ना सेलर्स को मंजूर नहीं हुई। तो सेलर्स ने वापस क्या किया कि इसी लेवल से ना मार्केट को इस बार अच्छे से पुश किया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हुआ है ना अच्छी सेलिंग कैंडल के साथ, हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम हमेशा ट्रेड लेंगे। अगर आपको ट्रैप होने से बचना है तो आप हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद हमेशा एक रीटेस्ट का वेट कीजिए, जब भी आप एक सक्सेसफुल एंट्री ले पाएंगे, है ना। तो जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट दिया, देख सकते हैं आप, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक ये रीटेस्ट कैंडल दिख रही होगी आपको ग्रीन कलर की, तो जैसे ही मार्केट इस ग्रीन कलर की कैंडल का लो ब्रेक करेगा वैसे ही हम हमारी पुट साइड में एंट्री ले लेंगे और हमें एक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और जो हमारा एसएल होगा वो होगा इस रीटेस्ट कैंडल के हाई का, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होगा जहाँ से मार्केट ने यहाँ से मतलब जहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा है वही का हम मतलब हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं ट्रिपल बॉटम पे, ठीक है। तो ट्रिपल बॉटम क्या बोलता है, जो मतलब जो जो ट्रिपल टॉप की साइड हुआ है वो ट्रिपल बॉटम की साइड होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है मार्केट में, है ना। जैसे ही मार्केट में इस लेवल पे ये एक डाउन ट्रेंड आया, है ना, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, बायर्स ने क्या किया, यहाँ से बाइंग करनी शुरू की। लेकिन है ना ज़्यादा बाइंग ना करने के कारण वो इसी नेक लाइन से वापस है ना जो सेलर्स थे ना उन्होंने वापस उसको पुश करके वापस उसी रेंज में पहुंचा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स है ना अपना एसएल बचाने के लिए वापस से पुश करेंगे अप साइड के लिए, ठीक है। तो वापस जैसे बायर्स ने पुश किया ऊपर की साइड, अगर वो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो यहीं से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो जो सेलर्स है ना वो अपना फोर्स लगाएंगे और मार्केट को वापस नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे डबल एसएल हो गए, क्योंकि जो पहले यहाँ पे एंट्री बनाई थी जिन बायर्स ने उनका एसएल भी अभी पेंडिंग है, और जिन्होंने
वापस यहीं पे और ऑर्डर्स बढ़ाए, उनके भी एसएल पेंडिंग है, तो वो अपने एसएल बचाने के लिए वापस यहाँ पे इसी जोन में बाइंग करेंगे। तो जैसे ही बायर्स यहाँ से बाइंग करेंगे, तो जैसे ही इस लेवल तक आएगा ना, तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और साथ ही में इसी लेवल पे एक एक रिटेस्ट कैंडल भी देखने को मिलेगी। तो उसके हाई पे हम हमारा एंट्री बनाएंगे, और जो उसका लो होगा उस पे एसएल रखेंगे, और कॉल साइड में एक ट्रेड ले लेंगे, और जो भी हमारा जो अगला रेजिस्टेंस जोन होगा वहाँ तक का हम हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और हमारा एसएल ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे हेड एंड शोल्डर पे। हेड एंड शोल्डर क्या होता है कि जैसे आपने एक मतलब जो ह्यूमन होता है तो उसकी बॉडी शेप कैसे होती है, ये यहाँ पे एक शोल्डर हो गया, ये उसकी नेकलाइन हो गई, है ना, और ये उसकी मतलब जो हेड हो गया, और ये एक शोल्डर है, और ये वापस हैंड हो गया। ठीक है, तो इसी मतलब जो इंसान को देखते हुए ही ये एक पैटर्न बनाया गया है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। तो इस पैटर्न में होता क्या है बेसिकली, तो जैसे मान लीजिए ये एक जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में गया, है ना, और जैसे मान लीजिए यहाँ से वापस नीचे आ गया। ठीक है, और वापस जो इस लेवल पे जो बायर्स बैठे हैं ना, वो बाइंग करेंगे अपना एसएल बचाने के लिए, तो वो थोड़ा और पुश करेंगे, लेकिन जो इस लेवल पे जो सेलर्स बैठे हैं ना, वो वापस उसे मार्केट ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और आखिर में जो बायर्स है ना, वो अपना थोड़ा बहुत एसएल बचाने के लिए वापस मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पुश ना करने के कारण, है ना, वो वापस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे, तो होगा क्या बेसिकली, तो जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड आया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तो जैसे ही ये नेकलाइन क्रॉस होगी ना, मतलब इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो वैसे ही हम हमारी पुट साइड की एंट्री बना लेंगे, वो भी एक रीटेस्ट कैंडल के बाद। रीटेस्ट कैंडल हमें कहाँ देखने को मिलेगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारी नेकलाइन पे। ठीक है, तो जैसे ही उस रीटेस्ट कैंडल का लो ब्रेकडाउन होगा, तो वैसे ही हम हमारी पुट साइड की एंट्री बना लेंगे, और जो हमारा पिछला जो सपोर्ट जोन है ना, वहाँ का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, तो अब इसे देख लेते हैं चार्ट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट पे ये एक अप ट्रेंड है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, है ना, ये हो गया सेकंड शोल्डर, और जैसे ही वापस इस नेक लाइन पे आया, है ना, तो वापस जैसे ये जो जोन बना है यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, तो इस जोन को हम एक रिटेस्ट कैंडल मान सकते हैं, है ना। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक डाउन देगा, वैसे ही हम एक पुट साइड में एंट्री ले लेंगे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा जो लास्ट रिवर्सल पैटर्न है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसमें क्या होगा, ये मतलब जैसे हेड एंड शोल्डर है, ये उसी का उल्टा है, तो उसमें, है ना, उसमें ऐसे हो रहा था, है ना, तो इसमें होगा कैसे, इसमें इसका उल्टा होगा, बताता हूँ मैं आपको। जैसे इसमें होगा कैसे, ऐसे। ठीक है, ये जो पैटर्न है, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, मतलब इंसान को उल्टा कर दो तो ऐसा ही दिखता है इंसान भी, है ना। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, मार्केट में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आया, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जो बायर्स बैठे ना, उन्होंने बाइंग की, है ना, और थोड़ा पुश किया मार्केट को, लेकिन जो इस लेवल पे जो इस नेकलाइन पे जो सेलर्स बैठे ना, उन्होंने वापस से पुश कर दिया मार्केट को डाउन साइड, है ना। तो फिर यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे ना, उन्होंने अपना एसएल बचाने के लिए इस जोन में थोड़ी और बाइंग की, और यहाँ से मार्केट को कर दिया रिवर्स। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही सेलर्स बैठे हैं, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेलर्स बैठे, तो इन्होंने वापस मार्केट को डाउन ट्रेंड में बेच दिया, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि, है ना, यहाँ पे जो बायर्स थे ना, उनकी अब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, है ना, ऑर्डर्स ब्लॉक ज़्यादा हो गए, तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे बायर्स है ना, वो अपना एसएल बचाने के लिए अपने पूरे दम से मार्केट का ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद हमें एक देखिए रीटेस्ट कैंडल देखने को मिली, है ना, और इस रीटेस्ट कैंडल के हाई का हम एंट्री लेंगे, और लो का एसएल लेंगे, और अप साइड में कॉल साइड में एक ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यह है एक सपोर्ट जोन, यह है दूसरा सपोर्ट जोन। अब मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही एक डाउन ट्रेंड में आया,
है ना। और यहाँ से मार्केट ने ये जो एक सपोर्ट जोन था इसका ब्रेकडाउन दिया, है ना। और यहाँ पे जो इस लेवल्स पे जो बायर बैठे ना, उन्होंने क्या किया, यहाँ से बाइंग करनी शुरू की और मार्केट को इस लेवल तक ले गए। लेकिन जो यहाँ पे सेलर्स बैठे ना, उन्होंने क्या किया, अपना एसएल बचाने के लिए मार्केट को वापस रिवर्स कर दिया और क्वांटिटी बढ़ा दी। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स से सेलिंग की, तो मार्केट में क्या हुआ, एक वापस से एक डिप आ गई। तो यहाँ पे जो इस सपोर्ट जोन पे जो बायर बैठे थे ना, तो उन्होंने क्या किया, वापस से है ना बाइंग करनी शुरू कर दी और मार्केट का ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो सेलर्स थे ना, उन्होंने वापस से अपना एसएल बचाने के लिए मार्केट में सेलिंग कर दी थोड़े अच्छे प्रेशर के साथ। तो मार्केट वापस इसी लेवल तक वापस आ गया। लेकिन जो अब यहाँ पे डबल बायर्स हो गए, जो पहले के यहाँ के बायर्स है वो और जो यहाँ के बायर्स है वो, अब उनका एसएल तो यहाँ पे नीचे की साइड ही है ना। तो वो क्या करेंगे, अपना एसएल बचाने के लिए मार्केट का ट्रेंड चेंज करेंगे और थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ाएंगे और मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देंगे। तो जैसे ही ये जो नेकलाइन है ना, जो रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा बायर्स के लिए, जैसे ही इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो वैसे यहाँ पे लोग एंट्री बना लेंगे। तो आपको एंट्री नहीं बनानी है, आपको एंट्री बनानी है एक रीटेस्ट कैंडल के बाद। ठीक है, तो आप जो रीटेस्ट कैंडल देखेंगे रेड कलर की, उसके हाई पे आप लेंगे एंट्री, उसका लो का रखेंगे एसएल, और जैसे ही इसके हाई का ब्रेकआउट मिलेगा आप एंट्री ले लेंगे कॉल साइड। और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आप रख सकते हैं हमारे जो रेजिस्टेंस जोन होगा वहाँ तक का, और उसके बाद आप एसएल ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ओके। सो ये हमारा हो चुका है, रिवर्सल पैटर्न हो चुके हैं हमारे सारे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा कंटिन्यूएशन प्लस रिवर्सल पैटर्न्स, है ना। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं। एकदम फ्री है बिल्कुल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।